क्या आप जानती हैं, गर्भ में पल रहा शिशु सिर्फ मां के भोजन से नहीं बल्कि मां के विचारों और भावनाओं से भी जीवित रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दिखता नहीं वही सबसे अधिक महसूस करता है। और गर्भ में एक ऐसा क्षण आता है जब आत्मा सबसे अधिक पीड़ा अनुभव करती है। आज हम उसी सत्य को समझेंगे, डरने के लिए नहीं, समझने के लिए। नमस्ते और गीता गुरु 8 पर आपका स्वागत है। गर्भावस्था का समय मां के लिए पवित्र होता है, पर इस समय गर्भ में पल रही आत्मा भी हर भाव को गहराई से अनुभव करती है। श्री कृष्ण के गर्भ संस्कार ज्ञान में उस क्षण का वर्णन है जब गर्भस्थ आत्मा को सबसे अधिक पीड़ा होती है। आज हम उस रहस्य और सत्य को जानेंगे। भगवद गीता के 3 महा उपाय जानेंगे जो आपके शिशु को शांति और सुरक्षा देंगे, क्योंकि याद रखिए, मां की शांति ही शिशु का पहला संस्कार है। आज की गर्भवती मां शारीरिक रूप से तो सावधान है, पर मानसिक रूप से डर, चिंता, क्रोध, अकेलापन, भविष्य की अनिश्चितता, इन भावनाओं से घिरी रहती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन की हलचल गर्भ में स्थित आत्मा तक सीधे पहुंचती है। पर प्रश्न यह है, गर्भ में आत्मा को सबसे अधिक पीड़ा कब होती है? श्री कृष्ण का गर्भ संस्कार रहस्य महाभारत और पुराणों में वर्णन मिलता है कि जब आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है, वह अपने पिछले जन्मों को याद करती है। वह भगवान से वचन लेती है कि मैं इस बार धर्म के मार्ग पर चलूंगी। पर जैसे जैसे गर्भ बढ़ता है, माया की परतें आत्मा को ढकने लगती हैं। वह क्षण जब आत्मा को सबसे अधिक पीड़ा होती है, जब मां अत्यधिक भय में होती है, जब मां लगातार डरती है, नकारात्मक बातें सुनती है, भविष्य की चिंता में रोती है, तो आत्मा संकुचित हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, भय आत्मा की सबसे बड़ी पीड़ा है। जब मां क्रोध और कलह के वातावरण में रहती है, घर में झगड़ा, कड़वे शब्द, ऊंची आवाजें, यह सब गर्भ में भूकंप की तरह अनुभव होता है। जब मां खुद को अकेला और असहाय महसूस करती है, यह सबसे गंभीर स्थिति है, क्योंकि उस समय गर्भस्थ आत्मा भी खुद को अकेला महसूस करती है। जब प्रहलाद की माता कयाधु गर्भवती थीं, वे देवर्षि नारद मुनि के आश्रम में रहीं। नारद मुनि प्रतिदिन भगवान विष्णु के नाम और भक्ति का उपदेश देते थे। कयाधु शांत होकर सुनती थीं, पर गर्भ में पल रही आत्मा भी हर शब्द को ग्रहण कर रही थी। इसी कारण जन्म के बाद वही बालक प्रहलाद बना, जो बाल्यावस्था में भी भगवान का नाम नहीं भूला। यह सिद्ध करता है कि गर्भ में आत्मा सिर्फ पीड़ा नहीं, संस्कार भी ग्रहण करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, गर्भ में आत्मा सब सुनती है, पर सब समझ नहीं पाती। यही कारण है कि गर्भ संस्कार अत्यंत आवश्यक है। अब प्रश्न यह नहीं है कि पीड़ा कब होती है, प्रश्न यह है, हम उस पीड़ा को कैसे शांत करें? श्री कृष्ण गीता में 3 दिव्य उपाय बताते हैं। उपाय 1, नाम स्मरण और मंत्र प्रतिदिन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्री कृष्णाय नमः। गर्भस्थ आत्मा को सुरक्षा का कवच देता है। उपाय 2, शांत संगीत और भजन, बांसुरी, कृष्ण भजन, गीता के श्लोक आत्मा को घर जैसा अनुभव कराते हैं। उपाय 3, मां का आत्मसंवाद। मां अपने शिशु से बोले, तुम सुरक्षित हो, मैं तुम्हारे साथ हूं, श्री कृष्ण तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। यह शब्द आत्मा की पीड़ा को आशीर्वाद में बदल देते हैं।
गर्भ में आत्मा सबसे अधिक पीड़ा, भय, क्रोध और अकेलेपन में महसूस करती है। मां का मन शिशु का संसार है। श्री कृष्ण का गर्भ संस्कार आत्मा को दिव्यता देता है। याद रखिए, शांत मां दिव्य आत्मा को जन्म देती है। यदि यह ज्ञान आपके मन को शांति देता है तो सब्सक्राइब करें, हमारे कृष्ण परिवार से जुड़ें। इस वीडियो को अपनी गर्भवती सहेलियों के साथ जरूर शेयर करें और गर्भ संस्कार पर और गहराई से जानने के लिए स्क्रीन पर आ रही हमारी विशेष प्लेलिस्ट देखें। जय श्री कृष्ण।